हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। 4.2 तक मैं करा चुका हूँ आपको। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। इसमें चार पार्ट हैं, हमें चार आलेख खींचने हैं। मैं आपको एक ही आलेख पर चारों लाइन खींच कर बताऊँगा। x + y = 4, x - y = 2, y = 3x और 3 = 2x + y। आइए पहले फर्स्ट देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, हम इसे लिख लेंगे x + y = 4 है तो y = 4 - x। हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर x = 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा, 4 - 1 = 3। तो y बराबर कितना आया, 3, यानी x बराबर हमने 1 रखा तो y बराबर 3 आया। इसी तरह से अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 4 - 2 = 2, तो y बराबर कितना आया, 2। एक 0 रखते हैं तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आएगा 4 - 0 = 4, तो y का मान क्या आया, 4। अब यहाँ पर हमें जो बिंदु प्राप्त हुए हैं x, y, वो 1, 3 हुआ यहाँ से, और 2, 2 यहाँ से प्राप्त हुआ है, और 0, 4। आगे और भी निकाल सकते हैं आप इस तरह से बिंदु। अब मैं आपको इन तीनों बिंदुओं को आलेख पर खींचना बताता हूँ। ये बच्चों आलेख है जिसमें x अक्ष, s' अक्ष, y अक्ष और y' अक्ष नीचे दिया गया है। इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो बिंदु कैसे दिखाते हैं इस पर। हमारे पास बिंदु थे 1, 3, 2, 2 और 0, 4। तो हम सबसे पहले 1, 3 देखते हैं, यानी 1 के लिए हम x अक्ष पर चलेंगे और 3 के लिए y अक्ष पर चलेंगे। तो y यहाँ, ये रहा 3। इन बिंदुओं को आपस में मिला लेंगे। मिलाने पर पहले बिंदु इससे बढ़ाएंगे रेखा 1, आप देखते रहें। फिर 1, 3 था तो 3 से, और जहाँ पर भी ये रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं ये वाला बिंदु क्या होगा, 1, 3, यानी 1, 3। दूसरा बिंदु था 2, 2, यानी प्लस में है तो इस पर चलेंगे x अक्ष पर, और ऊपर y अक्ष पर 2 चलेंगे। दोनों बिंदुओं को इस तरह से मिलाएंगे। यानी ये वाला जो बिंदु है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2, 2। तीसरा बिंदु था हमारे पास 0, 4। 0, 4 का मतलब हुआ कि 0 x अक्ष पर है और y अक्ष पर 4, तो इसमें हम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, 0, 4। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम जब एक रेखा खींचेंगे, ये वाली रेखा होगी हमारी जो दी हुई समीकरण थी, x + y = 4। तो इस तरह से हमें लाइन ड्रा करनी है। इसका सेकंड पार्ट है x - y = 2। इसे भी ऐसे लिख लेंगे हम, x = 2 + y कर लो, ठीक। फिर इसी तरह से एक टेबल बनाएंगे। तीन बिंदु खींच लेंगे यहाँ पर, x और y चाहिए हमें, रखा तो x = 2, ठीक। और आगे हम y = 1 रखें तो x = 2 + 1 = 3, तो 1 रखने पर 3 आया। और y बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो x = 2 + y की जगह क्या रखा हमने, 2, तो बराबर 4। तो y = 2 रखने पर x बराबर क्या आया, 4। तो इस तरह से हमें x, y जो बिंदु प्राप्त हुए वो 2, 0, 3, 1 और 4, 2। इस तरह से हमें ये बिंदु प्राप्त हुए। अब इनसे रेखा खींचेंगे आलेख पर। आपका आलेख ये रहा। इसी तरह से बिंदु खींचेंगे 2, 0। 2, 0 का मतलब है x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 0, यानी यही बिंदु होगा 2, 0। दूसरा बिंदु है 3, 1, यानी x अक्ष पर 3 और y, तो ऊपर खींचेंगे। ये हुआ 3, 1, ठीक। दो बिंदु हमारे पास आ गए। और एक और बिंदु जो हमने लिया था 4, 2, यानी 4 x अक्ष पर है और 2 y अक्ष पर है, तो 4 इस अक्ष पर खींचेंगे हम और 2 इस अक्ष पर।
ये वाले, यानी 4,2। अब हमने जो इस क्वेश्चन के 3 बिंदु लिए हैं वो 2,0, 3,1 और 4,2, इन तीनों को मिला देंगे। इन तीनों को मिलाने पर ये रेखा प्राप्त होती है। तो ये वाली जो रेखा है वो दी हुई समीकरण की रेखा है जो हमारे पास थी x - y = 2, ये वाली रेखा। ठीक, इस तरह से रेखा आलेख पर खींचेंगे। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। इसमें भी सर्वप्रथम एक टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पर हम x = 0 पुट करते हैं तो y = 3 गुणा 0 यानी 3 एकम 3, और x = 1 लिया तो y का मान 3 आया, और x = 2 लिया तो y = 3 × 2 = 6, यानी 2 और 6। इस तरह से बिंदु आए x, y यानी 0, 0, 1, 3 और 2, 6। इन बिंदुओं को भी हम आलेख पर दिखाएंगे। अभी आपके पास आलेख ये रहा। हमारे पास जो बिंदु थे वो 0, 0, 0, 0 जो होता है मूल बिंदु ही होता है, ये वाले बिंदु होंगे। ठीक, और दूसरा बिंदु था हमारे पास 1, 3, यानी 1, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3। तो 1, 3 ये वाला बिंदु हमने पहले दिखा रखा है, तो 1, 3 हो गया। और दूसरा बिंदु था 2, 6, यानी x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 6। तो मैंने यहाँ तक स्केल जो लिया है वो 5 तक लिया है, यानी कुछ समथिंग यहाँ होगा। तो बनाते हैं। आपको अलग अलग आलेख खींचकर बनाना है। तो अगर हम 6 यहाँ मानते हैं तो ये वाला बिंदु होगा। हमने ये वाली लाइन आगे बढ़ा ली है बिंदु 6 तक। ठीक, तो ये वाला होगा 2, 6। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, 0, 1, 3 और 2, 6। तो थर्ड लाइन है हमारे पास, जो थर्ड क्वेश्चन की थी, ये वाली लाइन है जिसकी क्वेश्चन थी y = 3x। फोर्थ पार्ट है आपका 3 = 2x + y, या इसे लिख लेंगे y = 3 - 2x। ठीक, इसमें भी टेबल बनाएंगे। अगर इसमें x = 0 रखते हैं तो y = 3 - 2 × 0, यानी 3 - 0 = 3। तो y की वैल्यू क्या है? 3। और x = 1 रखते हैं तो y = 3 - 2 × 1 = 3 - 2 = 1। तो x = 1 तो y बराबर भी 1। और x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो y = 3 - 2 × 2, यानी 3 - 4, तो बराबर -1। तो ये रखा 2 और ये आया -1। तो हमारे पास बिंदु है 0, 3, 1, 1 और 2, -1। ये बिंदु भी हमें आलेख पर दिखा। 0, 3 यानी 0 x अक्ष पर और 3 y अक्ष पर, तो ये बिंदु होंगे 0, 3। ठीक, और दूसरा बिंदु था हमारे पास 1, 1 हमारे पास ये वाला बिंदु होगा, x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 1, तो 1, 1। ठीक, और तीसरा बिंदु 2, -1, यानी 2 x अक्ष पर है और -1 y अक्ष पर, तो इसको भी मिला लेंगे नीचे। तो ये वाला जो बिंदु होगा वो 2, -1 होगा। इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। अब ये वाली रेखा होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन जो दी हुई थी हमारे पास, 3 = 2x + y। इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन है इसका, बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं और क्यों? बिंदु है 2, 14। आइए देखते हैं क्या बिंदु था 2, 14। तो आपको जो पता होगा, मैंने बताया था ये वाला भुज होता है, ये वाला कोटि होता है, यानी x की वैल्यू होती है y की वैल्यू, यानी x = 2 और y = 14। इसके हम 2 समीकरण बनाएं तो एक तो ये बनेगी y = 7x। क्यों बनेगी? देखो, हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 14 आनी चाहिए। इस तरह से आएगी एक समीकरण, तो ये बनेगी। एक तरह समीकरण ऐसे बन सकती है कि अगर हम x + y दोनों को जोड़ें तो 14 और 2 16। इस तरह से एक समीकरण बन सकती है। और साथ में पूछ रहा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हमारे पास चूंकि एक बिंदु है, तो आपने पढ़ा होगा कि एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है,
यानी ये बिंदु इस समीकरण पर स्थित है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण आपको दिए 3y बराबर ax प्लस 7 और बिंदु है 3,4। अब ये बिंदु इस समीकरण पर स्थित है, तो हम इसे पुट कर देंगे। तो रखेंगे 3 गुणा 4 बराबर a गुणा 3 प्लस 7, 4 तिया 12 बराबर 3a प्लस 7, या इसे लिख लेंगे हम 3a बराबर 12 माइनस 7, प्लस 7 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 3a बराबर 5 या a बराबर 5/3। तो a का मान आया 5/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख भी खींचिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्रथम किलोमीटर किराया 8 रुपये ले रहा है वो, और उसके बाद का प्रत्येक किलोमीटर किराया 5 रुपये लिखते हैं। तो इस तरह से प्रथम किलोमीटर किराया 8 रुपये, बाद में उसने 5 रुपये प्रति किलोमीटर ले रहा है। देखेंगे हम प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये, शेष बचे x-1 किलोमीटर का, क्योंकि 1 किलोमीटर 8 रुपये में चला तो कुल दूरी x किलोमीटर है, तो शेष कितनी बची x-1 किलोमीटर का किराया जो होगा वो 5 गुणा x-1 होगा, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर का किराया फिर 5 रुपये पर किलोमीटर ले रहा है वो, और कुल किराया हमारे पास y रुपये। तो कुल किराया कितना y रुपये बराबर, तो 8 + 5 × x-1, सॉरी माइनस है x-1 होगा। तो y बराबर यानी 8 रुपये 1 किलोमीटर के और बाकी बचे के 5 रुपये के हिसाब से, तो 8 + 5 के अंदर 5x - 5 या y बराबर 5x + 5, 8 में से 5 गए 3। तो इस तरह से ये एक रैखिक समीकरण बनी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आलेखों में प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ये आकृति 4.6 के लिए है। ये 4 समीकरण दी हुई हैं। हमें यह बताना है कि जो आलेख दिया हुआ है यह आलेख इन समीकरणों को संतुष्ट करता है या नहीं। इसमें एक रेखा दी हुई है, इस रेखा पर जो बिंदु आ रहे हैं वो इन समीकरणों को संतुष्ट करेंगे या नहीं, यह बताना है। इसी तरह से हमें आकृति 4.7 बताना है। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, y बराबर x। अब y बराबर x में जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा, ठीक। तो ये 0 0 से भी होकर गुजर रही है। लेकिन अगर हम इस बिंदु पर चलते हैं, एक बिंदु है -1, अगर यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी -1 आएगी, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। यानी -1 बिंदु होना चाहिए था अगर समीकरण संतुष्ट करनी है। तो यहाँ पे -1, है, +1 है, जबकि यहाँ पे -1 होता तो ये समीकरण संतुष्ट होती। इसका मतलब y बराबर x ये समीकरण नहीं है। अब दूसरे बिंदु पे चलते हैं, x + y बराबर 0। अगर हम इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, जो कि बिंदु 0,0 से होकर गुजर रही है, ठीक। अगर हम इसमें x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हमने -1 रखा तो प्लस y बराबर 0, तो y बराबर 1, तो y की वैल्यू क्या है 1, जो कि इस बिंदु को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब x + y बराबर 0 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अब चलते हैं y बराबर 2x पर। तो y बराबर 2x पर चलेंगे, x बराबर 0 तो y बराबर 0, जो कि मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। बिंदुओं को हम इस समीकरण में रखेंगे। जब x बराबर -1 तो y बराबर -2, जबकि इस रेखा पर -2 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब y बराबर 2x भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अब चलते हैं आगे, 2x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर तो 2 + 3 × 0 बराबर 7 × 0, यानी 2 + 0 बराबर 0, यानी 2 बराबर 0, जो 2 बराबर 0 जो कि असत्य है, ठीक। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ इसकी जो सेकंड इक्वेशन थी x + y बराबर 0 ही इस आलेख को संतुष्ट कर रही है। अब चलते हैं दूसरे पर। सेकंड आलेख है ये, जिसमें 4 समीकरण है। इसी तरह से इसे बताना, y बराबर x + 2, y बराबर x - 2, y बराबर -x + 2 और x + 2y बराबर 6।
आलेख पर ये एक रेखा है जिस पर बिंदु है -1,3, 0,2, 2,0। अब इसमें हम बारी बारी से रखेंगे। तो रखेंगे इस पर y बराबर x प्लस 2। तो एक बिंदु रखेंगे -1,3, -1 का मतलब है x और 3 का मतलब y। 3 बराबर -1 प्लस 2, 3 बराबर ये होगा 1, जो कि इसके बराबर नहीं है, इसलिए यह भी असत्य है, ये इसे संतुष्ट नहीं करती। दूसरी समीकरण है y बराबर x माइनस 2। तो यही बिंदु रखे लेते हैं पहले इस पर। तो 3 बराबर -1 और -2, तो 3 बराबर -3, ये भी असत्य है। फिर चलते हैं तीसरी समीकरण पर, जो है आपके पास y बराबर -x प्लस 2, और यही वाला बिंदु रखते हैं इस पर। तो 3 बराबर और -1 प्लस 2, या 3 बराबर -1 प्लस 1 प्लस 2, तो 3 बराबर 3, जो कि सत्य है। इसका मतलब ये समीकरण इसे संतुष्ट करती है। अब चलते हैं आगे। अगली क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 6। एक ही कोई भी बिंदु रख के देख लेते हैं इस पर हम। चलो ये वाला बिंदु रखते हैं। तो x की जगह 0 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2 बराबर 6, यानी 4। 0 प्लस 4 बराबर 6, तो 4 बराबर 6, जो कि असत्य है। तो इसका मतलब ये समीकरण भी इस आलेख को संतुष्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं अब। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। किया गया कार्य यानी W बराबर प्रोपोर्शनल टू D। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचल बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी एक बार 2 मात्रक और एक बार 0 मात्रक। बल दिया हुआ है अचर बल बराबर 5 मात्रक। तो मान लेंगे माना कार्य बराबर y, क्योंकि दो चरों में बना नहीं समीकरण, और दूरी बराबर x, तो तब y प्रोपोर्शनल होता है x के, या y बराबर 5x, क्योंकि बल 5 मात्रक दिया हुआ है। तो समीकरण आई हमारे पास y बराबर 5x। अब बारी बारी से रखेंगे। तो 2 मात्रक दूरी दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए y बराबर 5 गुणा 2, या y बराबर 10, और सेकंड के लिए हो जाएगा y बराबर 5 गुणा 0, यानी y बराबर 0। तो ये तो इसके हल हो गए। और y बराबर 5x का हमें एक आलेख खींचना है। तो इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। x और y ये रहेगा यहाँ पर। अगर हम x यहाँ पर 0 रखते हैं तो y बराबर 0 आएगा। x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 5 आएगा। x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 10 आएगा। इस तरह से हमें 0,0, 1,5 और 2,10 आलेख पर दिखाने हैं। इसी आलेख पर दिखा देते हैं। 0,0 तो ये होगा मूल बिंदु, ठीक। दूसरा था 1,5, तो 1 ये रहा, और 5 वाई एक्स पर चलेंगे। यहाँ पर इन दोनों को मिला लेंगे। ये वाला बिंदु होगा 1,5। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा होगी y बराबर 5x। इस तरह से आलेख बनाना है।